Good morning, students. So our next topic is stoichiometry. Okay, this topic is very important for NEET and JEE. हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका, बराबर, कि जिसके अंदर से NEET JEE में क्वेश्चन आते हैं, बराबर। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर। टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि वीडियो कम से कम 3 to 4 टाइम्स देखो ये, ओके, और उसको समझने की कोशिश करो कि मैंने कैसे समझाया है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं द मीनिंग ऑफ द वर्ड। द वर्ड स्टोइकियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, ओके। ग्रीक वर्ड है, एक है स्टोकियोन। स्टोकियोन, इसका मीनिंग होता है एलिमेंट, एंड द सेकंड वन इज मेट्रॉन, दैट मीन्स मेजर, मतलब एलिमेंट्स का क्या करना है, हमें मेजर करना है, बराबर। इसके ऊपर से वर्ड आया है स्टोइकियोमेट्री, ओके। नेक्स्ट, स्टोइकियोमेट्रिक जो कैलकुलेशन है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के हम लोग यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करेंगे, ओके, एलिमेंट्स का या तो फिर किसी भी चीज़ का, दिस आर बेस्ड ऑन मोल्स, मास, वॉल्यूम एंड नंबर, ओके। ये चार जो मैंने वर्ड यहाँ पे लिखे हैं कि कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन मोल्स, मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपका कि कैलकुलेशन हम किसके बेस्ड करेंगे, मोल्स, मास, वॉल्यूम एंड नंबर, बराबर, और किसका करेंगे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का, बराबर। तो आपको ये चार कैलकुलेशन सीखने हैं। कोई भी रिएक्शन दिया है तो अकॉर्डिंग टू मोल, अकॉर्डिंग टू मास, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एंड अकॉर्डिंग टू नंबर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीखना है। हम लोग चारों कैलकुलेशन अभी सीखने वाले हैं, बट उससे पहले थोड़ी जो ज़रूरी बात करनी है वो कर लेते हैं कि रिलेशन, आपको कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे अभी मेमोराइज़ करनी होगी, याद रखनी होगी, जो अभी तक आप नहीं पढ़े हो, पर उसका डिटेल्ड हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने वाले हैं, बराबर। तो सबसे पहले देखते हैं मोल एंड नंबर का रिलेशन। चलो, आप लोग जानते हो कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, हमने सीखा था कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये आपको याद रखना है। इसका जो नंबर है, ये नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, बराबर। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। सेम वे 1 मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम में आपको याद रखना है 22.4 लीटर, ओके। अब ये कैसे आया है वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग 5th चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब हम लोग सीखेंगे। बट अभी आपको याद रखना है कि वॉल्यूम 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 22.4 लीटर होता है, ओके। एंड सेम वे 1 मोल या तो फिर सिंपल मोल की कैलकुलेशन हमें करनी है, बराबर। तो फिर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोल है वो रिलेट करता है नंबर्स के साथ भी, दूसरा वो रिलेट करता है वॉल्यूम के साथ भी, एंड मोल, मास एंड मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, उसके साथ भी रिलेट करता है, ओके। तो ये रिलेशन हमें सबसे पहले समझना है
कि मोल का रिलेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मोल, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली किसके लिए लिखने जा रहा हूँ, 1 मोल के लिए। ओके, कि 1 मोल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23, एक एवोगेड्रो नंबर जितना। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। चलो उसके साथ देखते हैं कि अगर 1 मोल लिया है हमने, तो 1 मोल तो वॉल्यूम में 22.4 लीटर भी होता है। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर भी होता है। एंड 1 मोल, और उसको हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, मास ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमने यहाँ पे रिलेट किया मोल के नंबर के साथ, वॉल्यूम के साथ, एंड मास एंड मोलर मास के साथ। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर है। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर है। तो फिर 22.4 लीटर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर भी हो जाएगा। ये रिलेशन भी हो सकता है क्योंकि दोनों में 1 मोल हमने लिया है। ओके, यहाँ पे ये समझना है कि हमें क्या लिया है, 1 मोल। ओके, चलो वैसे ही 1 मोल आंसर के साथ 22.4 लीटर कनेक्ट होता है। ओके, तो वैसे ही क्या होगा, 1 मोल के साथ मास ऑफ ए सब्सटेंस एंड मोलर मास, उसके साथ भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। एंड फाइनली हम उसको रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, नंबर के साथ, नंबर के साथ रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो रिलेशन आपको अभी करवाया है, बराबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इसके अंदर आपकी मिस्टेक होनी चाहिए नहीं, बराबर, क्योंकि इसी के ऊपर से हम लोग सारी कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। 1 मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, बराबर। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको रिलेट किया है एक दूसरे के साथ, बराबर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट जो करने वाले हैं अभी, वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, बराबर, के एग्जाम्पल के थ्रू डिफरेंट जो स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन है वो हम लोग करने वाले हैं, बराबर। डिफरेंट स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो फिर उसको हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग करेंगे मोल्स के साथ रिलेट, बराबर। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मीथेन, CH4 मीथेन, उसका कंब्यूशन रिएक्शन करते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। सो मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एंड दूसरा बनाता है वाटर।
क्या बनाता है, वाटर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। चलो 1 कार्बन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी 1 कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कार्बन तो एक ही है, हाइड्रोजन 4 हो गए, चलो ऑक्सीजन देखो 2, 2 एंड 2 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 तो रख ही सकते हैं, 1, यहाँ पे भी 1 तो हम लोग रख सकते हैं। तो फिर हमने क्या कर दिया, बैलेंस्ड कर दिया। तो याद रखना स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका कि सबसे पहले क्या करो कि रिएक्शन को बैलेंस करो, बराबर, रिएक्शन को बैलेंस करो। ओके, चलो तो अब यहाँ पे जो भी नंबर से हमने बैलेंस किया है, जो भी नंबर से हमने बैलेंस किया है, ओके, वो जो आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा, उसी कोएफिशिएंट को हम लोग बोलेंगे मोल, बराबर। जो भी कोएफिशिएंट के साथ आपने क्या किया है, बैलेंस किया है यहाँ पे रिएक्शन को, बराबर, उसी कोएफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे, उसका हम लोग मोल बोलेंगे, बराबर। तो फिर आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, बराबर, द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड रिएक्शन, द कोएफिशिएंट ऑफ the balanced reaction indicates the mole of component, बराबर। द कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस्ड रिएक्शन, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, द कोएफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड रिएक्शन इंडिकेट्स द मोल ऑफ कंपोनेंट। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं। चलो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू मोल। अकॉर्डिंग टू मोल हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन किसकी, तो रिएक्शन की, बराबर। तो मैं दोबारा ये रिएक्शन लिख रहा हूँ कि 1 जो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है मीथेन प्लस 2 स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, और वो आपको रिएक्शन ख़त्म करके दे रहा है 1 CO2 एंड 2 H2। ओके, तो अगर मुझे इसको लिखना है, डिफाइन करना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 मोल मीथेन, सेम वे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल हो जाएगा H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, सो वी कैन से दैट 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of oxygen। इसके ऊपर से हम लोग रिएक्शन जो बैलेंस्ड रिएक्शन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with 2 moles of oxygen
to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of H2O. ओके, ये हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू मोल ये रिएक्शन को हमने एक्सप्लेन किया. ये रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री हो गई अकॉर्डिंग टू मोल. ओके, तो आपको ये समझना है, रिएक्शन सबसे पहले बैलेंस्ड करो और बैलेंस्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो भी उसका कोएफिशिएंट होगा, मतलब जो भी नंबर से आपने बैलेंस किया है रिएक्शन को, वो क्या हो जाएगा, उसका मोल नंबर हो जाएगा. बराबर. सो 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of H2O. ओके, तो ये फर्स्ट हमने सीखा है अकॉर्डिंग टू मोल. चलो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम. अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम हम लोग सीखते हैं. बराबर. चलो, तो फिर रिएक्शन में फिर से लिख रहा हूँ. यहाँ पे आपको तो पता चल गया है कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 2 moles ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 mole ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 moles ऑफ H2O. चलो, रिएक्शन तो मैंने फिर से लिख दिया ये. ओके, चलो आपके लिए मैं समझने के लिए अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे 1 मोल क्या है, मीथेन है. ओके, जो भी बैलेंस्ड किया है वो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 मोल क्या है, ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल क्या है, तो वाटर. तो हमने यहाँ पे सीखा है कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है. 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर. दैट मीन्स 1 मोल, दैट मीन्स 22.4 लीटर मीथेन reacts with 2 moles. That means 1 mole is equal to 22.4 liter. Then 2 mole is equal to 44.8 liter. Again 1 mole, that means 22.4 liter, and 2 mole, that means 44.8 liter. ओके, तो रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कि 22.4 लीटर मीथेन reacts with 44.8 liter oxygen, 44.8 liter oxygen to give 22.4 liter carbon dioxide, to give 22.4 liter carbon dioxide and 44.8 liter H2O. ओके, आपको ये रिलेशन याद रखना है कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 22.4 लीटर होता है. ये रिलेशन आपको याद रखना है. आगे भी आपको बताया, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा कि मोल की स्टोक्योमेट्री समझना सीखना होगा. वो आपको आता है तो वॉल्यूम, मास और नंबर उसको हम इजीली रिलेट कर पाओगे. बराबर. तो मोल्स सीखा, मोल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा, वॉल्यूम सीखा. बराबर. मोल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वॉल्यूम को रिलेट किया. ओके, तो ये जो चीज़ है आपको समझनी बहुत ही ज़रूरी है. चलो नेक्स्ट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं मास के अकॉर्डिंग. जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है
मास के अकॉर्डिंग स्टोक्योमेट्री। बराबर। चलो, तो उससे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बराबर। अकॉर्डिंग टू मास हम लोग स्टोक्योमेट्री सीखेंगे। तो आपको ये जो रिलेशन है, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये आपको पता होना चाहिए। बराबर। चलो हम लोग थर्ड देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मास। बराबर। तो ये समझने से पहले जो रिलेशन है मोल इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। मोल इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, चलो तो अगेन यही रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of H2O। 2 moles of H2O। तो हमें मोल पता है, यहाँ पे हमें पता है कि मीथेन है, उसके कितने 1 मोल है। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास भी हम निकाल सकते हैं, तो फिर उसका मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो यहाँ पे 1 मोल है, चलो इसके लिए मैं यहाँ पे भी मोल का लिख देता हूँ कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ मीथेन है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ मीथेन है, यहाँ पे अगेन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। देन आंसर इज 1। मोल का आंसर क्या है? 1 है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन? तो 16। कैसे आया? तो कार्बन 12 एंड हाइड्रोजन 1, तो 4 हाइड्रोजन है तो +4 हो जाएगा, 12 + 4 16। तो आंसर 1 है, यहाँ पे 16 है, 16 × 1 क्या हो जाएगा? तो 16। यहाँ पे आंसर आएगा 16 ग्राम मीथेन। चलो सेम वे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? 2 मोल, तो 2 और मोलर मास हो जाएगा उसका 32, एक का 16 होता है तो 2 का क्या हो जाएगा? 32, तो 32 × 2, तो फिर 64 ग्राम ऑक्सीजन। 1 मोल CO2, 1 मोल मतलब वो हो जाएगा 44 ग्राम। इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रखा है कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फॉर्मूला के ऊपर से आप मोलर मास के अकॉर्डिंग उसका मास निकाल सकते हो। चलो 2 मोल, आंसर 2 है, मास फाइंड आउट करना है। मोलर मास H2O का पता है 18, तो 18 × 2 = 36 ग्राम। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो जैसे यहाँ पे स्टोक्योमेट्री लिखी थी वैसे ही कि 16 ग्राम मीथेन reacts with 16 ग्राम मीथेन reacts with 64 ग्राम ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑक्सीजन to give 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम वाटर, 36 ग्राम वाटर। ओके, तो हमने अब तक सीखा है अकॉर्डिंग टू मोल, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एंड अकॉर्डिंग टू मास। लास्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू नंबर्स। ओके, लास्ट हम लोग सीखने वाले हैं 4th अकॉर्डिंग टू नंबर्स।
बराबर। तो यहाँ पे भी मैं एक चीज़ लिख देता हूँ सबसे पहले, जो हमने आगे सीखी थी कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, बराबर। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको क्या बोलते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ओके, तो अगेन चलो सेम रिएक्शन लिखते हैं। 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of H2O, बराबर। चलो 1 मोल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर ही क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 एवोगैड्रो नंबर जितना मीथेन रिएक्ट करेगा 2 मोल, दैट मीन्स 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 एवोगैड्रो नंबर। चलो यहाँ पे 1 एवोगैड्रो नंबर एंड 2 एवोगैड्रो नंबर। अगर हमें यहाँ पे लिखना है उसके एक्चुअल नंबर के साथ, तो क्या लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। 2 एवोगैड्रो नंबर क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of carbon dioxide and 2 moles, that means 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.044 इंटू 10⁻23 molecules of water। तो हम लोग वर्ड्स में इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 molecules ऑफ किसके हैं, मीथेन के, मीथेन रिएक्ट्स विथ किसके साथ 12.044 इंटू 10⁻23 molecules ऑफ ऑक्सीजन, बराबर। और रिएक्ट करके क्या करता है, टू गिव 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of carbon dioxide and 12.044 इंटू 10⁻23 molecules of water। Okay, so that is the stoichiometry according to Avogadro number। Okay, so the 4 types are very important according to mole, according to volume, according to mass and according to numbers। ओके, तो बेसिकली आज हमने जो सीखा है यहाँ पे, बराबर, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी नीट JEE में कम से कम 4 to 8 मार्क्स का टॉपिक है, बराबर। तो ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमने सीखा है। वीडियोस एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ये देखो, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बताओ, और मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ। ओके, बट सबसे पहले पूरा जो वीडियो है उसको समझने की कोशिश करो, कैसे हमने मोल के साथ नंबर, वॉल्यूम एंड मास को रिलेट किया है, बराबर। होमवर्क में मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, बराबर।
होमवर्क में एक रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 reacts with HCl to give sodium chloride, carbon dioxide and water. ओके चलो रिएक्शन को मैं बैलेंस भी कर देता हूँ आपके लिए. 2 सोडियम 1 सोडियम, तो यहाँ पे हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. चलो कार्बन एक, राइट साइड भी कार्बन एक, ऑक्सीजन 3 2 एंड 1 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक 2 हाइड्रोजन है, हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ये हो गया. तो फिर सिंपल बोल देता हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड और HCl to give 2 moles of NaCl, 1 mole of carbon dioxide and 1 mole of water. बराबर. तो एग्जाम्पल ये आपको खुद करना है सॉल्व. ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स लिखे हैं, मास, वॉल्यूम, मोल एंड नंबर, इन सभी को जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको ये एग्जाम्पल खुद लिखना है. बराबर. मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बट पहले वीडियो कम से कम 3 to 4 टाइम्स देखो और उसके बाद लिखना ये स्टार्ट करना. ओके, थैंक यू.